श्री शिवाय नमस्तु। आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो। स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली लच्छा नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए। और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दी। महाराज 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल कर खिलाओ। पर जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त हो चुके हैं, फार्म भर कर दुनिया के हाथ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ लो, एक बार उससे कह लो। में कहा कि जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना। यदि व्यापार व्यवसाय नहीं चलता है, जिस कार्य को कर रहे हो 2 दिन चलता, 5 दिन बैठना पड़ता है, फिर नहीं चलता, फिर तो कितना सुंदर शिव महापुराण में लिखा है, नारियों की जितनी भी बीमारियां होती हैं, स्त्रियों की, चाहे रजो धर्म से जुड़ी हो, चाहे अन्य चीजों से जुड़ी हो, माता प्रसूति का स्मरण कर एक वो गूलर का फूल आता ना, घंटी वाला फूल, जिसमें एक डंडी भानी देवी जी को चढ़ता है, गूलर का फूल को माता प्रसूति का स्मरण कर जगदम्बा के मंदिर में जाकर देवी के चरण को छुआकर अगर उस पुष्प को माताएं खा लेती है तो उनका जो भी बीमारी होती है रजो धर्म से जुड़ी हुई, वो सारी बीमारियां उनकी समाप्त होती है। कई बच्चियों को रजो धर्म से जुड़ी हुई बहुत तकलीफ होती है, तो वो माता प्रसूति का स्मरण कर उस फूल को देवी के चरण में छुआकर उसको खा लो, चला चला। घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत का पाठ, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बेटों के जॉब ना लगे, कई माता यहाँ कहती मेरे बेटे की सर्विस लग जाए गुरुजी, बस इतनी कृपा कर दो, तो हमने को उसको कहो शंकर जी का स्मरण कराकर, शंकर जी के चरणों से जो पानी नीचे गिरता है, वो जो पानी जलाधारी से नीचे आता है, उसकी 2 या 7 बूंद उस गोटे के अंदर डाल दीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे उसको इतना खड्डा खोद कर दबा दे और मिट्टी डाल दें, आकर शंकर भगवान पर दूध चढ़ा दीजिए महाराज और जल समर्पित कर दीजिए। जिस व्यापार को आप कर रहे हो वो कितनी भी घाटे में जा रहा हो, वो वापस उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो जाता है। कितना भी घाटा लगाओ, कर्जे में भी अगर आप डूब रहे हो तो उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो जाता है।
कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय या कोई ऐसी जगह जहां आपको फल ही नहीं रही है, आप बड़े दुखी हो गए यहां आए जब से या इस मकान में रह रहे हो तब से, तो एक कटोरे में उस जो ईख होता है, गन्ना होता है, उसको छील कर उसके 11 टुकड़े, 11 बेलपत्र, 11 शमी पत्र घर के किसी भी स्थान पर रख दीजिए और उसको रखने के बाद सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसको दाब दीजिए, उसमें मिट्टी डाल दो और थोड़ा सा जल उस पर समर्पित कर कर आ जाओ। 3 दिन बाद जाकर उसी स्थान की मिट्टी को लाकर घर में डाल दीजिए। जो स्थान पर आपको लगता है कि ये भूमि अच्छी नहीं है, यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही, यहाँ तकलीफें ज्यादा है, रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, वो भूमि सफलता देना प्रारंभ कर देती है, कार्य की उन्नति कराना प्रारंभ कर देती है। पर जितने भी उपाय हैं ये त्रिपुरा सुंदरी के ही नाम से होंगे। लोग कहते हैं कहाँ का मंत्र लेकर आ गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम कहते हैं जप कर तो देखो। जिस दिन जपना प्रारंभ करोगे, चलते फिरते मोबाइल पर भी अगर बोल रहे हो ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक दूसरे से बात करते करते भी एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया तो कितना सुख देता है वो देखिए। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ और उसकी विद्येश्वर संहिता में पढ़ो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले मुख का अगर कोई दर्शन भी कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।